हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज है 26 जन और 26 जन को जो हम डे सेलिब्रेट करते हैं वो है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे 26 जन को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी कुछ अपन डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो बन के जब रेडी हुआ था तो वो था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको फुली इंप्लीमेंट जब किया गया था वो था 26 जन 1950 को। इसीलिए 26 जन को अपन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके पीछे की कहानी काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम डिस्कस करते हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में जो टाइम लगा वो था 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज, और इसके लिए अलग अलग कमिटीज बैठी थी और इस कमेटी को लीड जो कर रहे थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो थे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इसलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर जो बोले जाते हैं वो भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बन के जब रेडी हुआ था तो उसके अंदर टोटल नंबर कुछ अलग अलग पार्ट में शेड्यूल्स थे, कुछ अलग अलग पार्ट में पार्ट्स थे और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी कुछ थे। तो आपको पता है इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के जब रेडी हुआ तो उसमें कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे, कितने शेड्यूल्स में इसको डिवाइड किया गया। जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के रेडी हुआ था तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ 22 पार्ट्स थे एंड 8 इसके अंदर शेड्यूल थे एंड 395 आर्टिकल थे। लेकिन टाइम के साथ क्या है, चीजें चेंज होती जाती है। अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर इसके अंदर टोटल नंबर 12 शेड्यूल्स है एंड 25 पार्ट है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन फॉर्मेट के अंदर है, इसमें सारी चीजें जो लिखी हुई रिटन फॉर्मेट में। और आज भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल कॉपी हिंदी एंड इंग्लिश की जो इंडिया का जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में इसको सेट किया रखा गया है हीलियम गैस के अंदर। तो ओरिजिनल कॉपी आज भी हमारे इंडिया के जो पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में इसको सेट किया गया है। अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंस लेके इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टाइम के साथ चीजें चेंज भी कर सकते हैं, हम अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी तक 106 अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन 1949 से पहले जब इसमें अमेंडमेंट किए गए तो 2000 प्लस इसके अंदर अमेंडमेंट किए गए थे। लेकिन 26 जन 1950 के बाद इंप्लीमेंट करने के बाद में 2020 एंड 25 तक एज प्रेजेंट आज की डेट तक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 106 बार मतलब 106 अमेंडमेंट किए गए। और लास्ट जो अमेंडमेंट था आपको पता है वो कौन सा है, वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसके अंदर बोला गया लोकसभा के अंदर वुमेन्स की जो सीट्स जो होनी चाहिए 1/3 मतलब 33% जो सीट्स होनी चाहिए वुमेन्स की, और ये इंप्लीमेंट होगा 20 एंड 29 के इलेक्शन के अंदर। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफी चीजें हमने डिस्कस किया कि अमेंडमेंट हम कर सकते हैं। तो ये अमेंडमेंट का जो पार्ट हमने लिया आर्टिकल, जो रूल एंड रेगुलेशन। आर्टिकल्स का मतलब ये होता है कि इंडिया को कौन रन करेगा, कैसे रन करेगा, किसके पास कौन कौन सी पावर रहेगी, ये सारी की सारी चीजें एक आर्टिकल में मेंशन की जाती है, जिसे हम बोलते हैं रूल नंबर। तो इस रूल नंबर के अंदर रूल नंबर 368 हमें बताता है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें जो पहले ऐड कर रखी है उनको हटा सकते हैं या इसके अंदर कुछ चीज चेंज कर सकते हैं, तो वो अमेंडमेंट के थ्रू होते हैं। और ये अमेंडमेंट का जो एक्ट है वो आर्टिकल 368 के अंदर है। और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रंट पेज जैसे बोलते हैं प्रेम्बल, और ये प्रेम्बल का जो फर्स्ट लाइन जो स्टार्ट होती है आपको पता है क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये अगर हम चेक करते तो यूएसए के प्रेम्बल से ले रखी है। ऐसे काफी सारे जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, आर्टिकल्स है, हमने अलग अलग कंट्री से लिए। जैसे हम देखते हैं सिटीजन का एक्ट चेक करें या फिर हम स्टेट एंड सेंट्रल की पॉलिसी अगर हम चेक करते तो ये पार्ट हमने कनाडा से ले रखा है। इंडिया के अगर कॉन्स्टिट्यूशन हम चेक करते हैं तो 5 ईयर के जो प्लान है वो 5 ईयर प्लान हमने यूएसएसआर से लिए, जो प्रेजेंट टाइम में अभी रशिया के नाम से हम इसको जानते हैं। इस साथ काफी सारे इंपॉर्टेंट जैसे फैक्ट को हम चेक करें, यूएसएस हमने प्रेसिडेंट का पार्ट लिया है, तो उसके अंदर जो चीजें इंडिया के अकॉर्डिंग थी उसके अंदर हम चीजों को ऐड किया और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ। जैसे हमने डिस्कस किया कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट का पार्ट है और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1976 के अंदर अमेंडमेंट 42 होता है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर काफी सारी चीजों को चेंज किया गया था। इसलिए इसको 1976 जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। इस बार रिपब्लिक डे की जो चीफ गेस्ट का जो रोल प्ले कर रहे हैं वो इंडोनेशिया से है। तो आप मुझे बताइए कि इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम के इस साल जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनका नाम क्या है। थैंक यू।